हमारे साथ गौरव वासन हैं जो कि यूट्यूबर हैं और जिन्होंने सबसे पहले बाबा के ढाबे के बारे में यूट्यूब पर बताया था, जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और बाबा देखते देखते बहुत उनका ढाबा चलने लगा। और आज उन्हीं बाबा ने गौरव के ऊपर आरोप लगाया है कि गौरव ने उनके नाम पे लाखों रुपए इन्होंने इनके साथ चीटिंग की, वो पैसे दबा लिए और इस बाबत पुलिस को शिकायत दी गई है। गौरव से ही जानते हैं कि गौरव का क्या पक्ष है। गौरव, जो आरोप लगे हैं उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी आरोप मेरे पे लगाए जा रहे हैं वो सारे फॉल्स हैं, सारे बेसलेस हैं, विदाउट प्रूफ्स हैं। तो अगर आप किसी के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाते हैं बिना किसी तत्व के, बिना किसी तख्त के, तो आप सोच सकते हैं कि आप कुछ भी प्रूफ नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ अपने लिए ही एक वो दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, दूसरे के आसपास के लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, आसपास की परिवार के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, विदाउट नोइंग कि सच्चाई है क्या। तो सबसे पहली बात है जी, सबसे पहला एलिगेशन मुझ पर ये लगाया गया कि मेरे अकाउंट में 25 लाख रुपए हैं जो मेरे बाबा के नाम पे रेज़ किए और जो मैंने बाबा को नहीं दिए। तो ये रही जी सारी वो बैंक स्टेटमेंट्स जिस भी मैंने अकाउंट में उनसे पैसे लोगों से रेज़ किए। देखिए, इतनी लेवल पे मुझे गिरना पड़ रहा है कि मुझे अपनी पर्सनल अकाउंट डिटेल पूरे दुनिया के साथ शेयर करनी पड़ रही है, जो कि सही नहीं है, लेकिन मुझे सच प्रूफ करने के लिए सब करना पड़ेगा। तो मेरा जो 7 तारीख को जब मैंने बाबा के लिए फंड रेज़ करना शुरू किया था तो 1,20,000 रुपये मेरे अपने अकाउंट में थे जी, ठीक है। उसके बाद फंडिंग आना शुरू हुई लोगों की। किसी ने 100 रुपये, किसी ने 50 रुपये, किसी ने 1000 रुपये, किसी ने 40 रुपये, किसी ने 2 रुपये, ठीक है, किसी ने 50 रुपये, 200, 500, 50। आप देख सकते हैं कि सब लोगों ने जिस भी मात्रा कितने देखिए, जितना भी लोगों ने मदद किया है वो सारा जो बाबा के नाम पे अकाउंट में मेरे पैसा आया जी, वो लगभग आया कुछ 3,78,000 रुपये इंक्लूडिंग पेटीएम, जो मैंने इनको सारा पैसा दे दिया है। आपने 3 लाख और जो टोटल अमाउंट है 2,33,000 का एक चेक दिया, 1 लाख रुपये NEFT करी, 45,000 रुपये का पेटीएम का चेक मैंने इनको वापस दे दिया, ठीक है जी। तो ये मेरे पे एलिगेशन लगाते हैं 25 लाख रुपये आया, लेकिन आपने हमें इतने ही पैसे क्यों दिए। तो अगर 25 लाख रुपये मेरे अकाउंट में आया होता तो अकाउंट स्टेटमेंट्स कभी झूठ नहीं बोलती हैं, प्रूफ्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और ये मेरे प्रूफ मेरे सामने हैं। और ये सारे वो फैक्ट्स हैं जो मेरे साथ हैं। एक 2,33,000 का है, 1 लाख रुपए की NEFT की हुई है और 45,000 रुपये का मैंने इनको एक और चेक भी दिया हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, सब कुछ आपके सामने है। देखिए, एलिगेशन लगाना बहुत आसान है। एक एलिगेशन में एक सवाल और कुछ बेसिक सवाल है कि उनके मतलब अकाउंट नंबर आपने अपने क्यों दिए थे जिन लोगों ने भी मदद? सबसे बड़ी बात होती है, जब मैं ये काम करता आया हूँ पिछले 7-8 सालों से करता आया हूँ, मैंने आज तक कभी किसी के लिए फंड रेज नहीं किए हैं। और कल मैं उसके बाद भी लोगों की मदद करने के लिए गया, आगरा गया, अम्मा के पास, अमृतसर गया, बहुत सारे लोगों के पास उनकी मदद करने के लिए। मैंने किसी के लिए भी फंड रेज़ नहीं किए। देखिए, अगर मुझे फंड रेज़ करना होता, पैसे कमाने होते, तो मैं कभी हर बंदे को मैं अपनी फ़ंड डिटेल्स देता, हर वीडियो में अपनी फ़ंड डिटेल देता। और मैंने 8 तारीख को ही, जब मेरे को लगा कि इनकी मदद हो चुकी है, अपनी अकाउंट डिटेल भी डिलीट कर दी ताकि और लोग ज़्यादा पैसे ना भेजें। और मैंने 8 तारीख को वीडियो भी बनाई। जब आपने अपनी अकाउंट डिटेल दी थी तब क्या बाबा का अकाउंट नहीं था? देखिए, मैंने जब मैंने वीडियो बनाया, मैंने बाबा को बोला, बाबा हम आपके लिए थोड़े से फंड रेज करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी मदद हो पाए, क्योंकि मेरे को जो मदद की उम्मीद थी वो थी 30, 40, 50,000 रुपये। और मैंने वीडियो में ये बोला भी, अगर इतने पैसे भी नहीं आएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको देके चले जाऊँ एज अ गुड डीड, कि मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। बाबा ने उस समय कोई जिक्र नहीं किया कि आप मेरा अकाउंट डिटेल क्यों नहीं दे देते। उस समय उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन 2-3 घंटे के बाद मुझे पता चल गया कि बाबा की जो अकाउंट डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी वायरल होना शुरू हो चुकी है। बाबा के अकाउंट में पैसा जाना शुरू हो चुका है, बाबा के अकाउंट में पैसे आने लग चुके हैं। 7 तारीख की बात है। तो 8 तारीख को जब हम बैंक पहुँचे बाबा के लिए पैसे लेके, बाबा तक पैसे पहुँचा के, तब पता चला कि उनके पास ऑलरेडी 75,000 रुपये कैश मिला था, वो हम खुद गए उनके बैंक में जमा कराने के लिए, ताकि इनके जो पैसा है वो कोई मिसयूज़ ना कर ले। खुद गए 75,000 रुपये जमा कराने के लिए। उसको हमने पासबुक के लिए बोला बैंक को कि आप पासबुक में कॉपी में हमें दे दीजिए कि आपने रिसीव कर लिया। बट बैंक बोलता है कि इनकी इतनी सारी एंट्रीज़ है कि हम बता ही नहीं सकते कि कितना पैसा इनके कितना मतलब फंड्स है इनके पास। कुछ आइडिया मिला कितना फंड आ गया? तो मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि अकाउंट ऐसे सीज़ कैसे होता है, क्योंकि हमें पता नहीं। अब हम लोग कम से कम 20 लोग यहाँ खड़े हैं, आप बताइए आपका अकाउंट कभी सीज़ हुआ है? नहीं हुआ, क्योंकि आपको कभी फंडिंग आई नहीं। तो मेरा अकाउंट भी क्यों नहीं सीज़ हुआ अगर मेरे को 20-25 लाख रुपये? आप ये कहना चाहते हैं कि बाबा के अकाउंट में इतना पैसा आ गया कि वो अकाउंट सीज हो गया? हाँ, 20 लाख रुपए के लगभग उन्होंने मेरे को बताया। बैंक से मुझे पता चला कि 20 लाख रुपए के आसपास आ चुका है, इनका अकाउंट सीज हो चुका है। इनकी पासबुक की एंट्रीज हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि बहुत सारी एंट्रीज है। और ये किस आधार पे कह रहे हैं कि आपने 20 और 25 लाख रुपए जो भी लोग इनको ये देखिए, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। ये सिर्फ बाबा ये बोलते हैं कि गौरव ने मेरे को बोला, गौरव के बारे में लोग बोल रहे हैं कि उसके अकाउंट में 25 लाख आ गए विदाउट कंसिडरिंग मी। मेरे पास आए भी नहीं, मेरे से पूछा भी नहीं, सिर्फ अपने जो उनको लोग बोल के जा रहे हैं वो बता रहे हैं। इनके साथ के कुछ लोग हैं जो बाबा के बारे में जो शुरू से जुड़े रहे, आप क्या बताना चाह रहे थे?
मैं ये बताना चाह रहा था, जिस दिन भी ये हुआ बाबा के साथ बैंक मैं लेके गया था, 75,000 रुपये हमने डिपॉजिट करे थे। जो गौरव ने बताया कि उनका बैंक सीज हो गया था अकाउंट, क्योंकि उसमें इनफ फंड्स आ गए थे, तो उन्होंने हमें बोला कि हम इसकी पासबुक में एंट्री दे देंगे। हमने रिसिप्ट भी उस टाइम बाबा को दी थी, और इमीडिएटली बैंक से उतरते ही गौरव ने वीडियो डाला था कि बाबा के पास जितनी उम्मीद से ज़्यादा फंड्स आ चुके हैं, हमें रिक्वेस्ट है कि हमें और फंड्स की ज़रूरत नहीं है। जो भी और बाबा की तरह और लोग हैं इंडिया में, लोग उनकी मदद करें। और अब मैं आपको लेटेस्ट ये बताना चाह रहा हूँ, ये बाबा का आपने वीडियो बनाया तब वो बिल्कुल बेसहारा थे, आपने अपने यूट्यूब उस पर बताया भी था, अभी क्या स्टेटस है? बाबा उस टाइम पे डेली के 300 रुपये भी नहीं कमा पा रहे थे। जब गौरव ने वीडियो शूट किया, बाबा और उनकी वाइफ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो रोने जैसे हो रहे थे। गौरव को उनके ऊपर बहुत दया आई, बहुत पिटी है कि गौरव ने लगा कि मैं इनकी मदद करता हूँ। और गौरव को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, कि इतने फंड्स आ जाएंगे। आज उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। आज अभी उन्होंने एक 2 बेडरूम या फ्लैट भी लिया है। अब पता चल रहा है बाबा के जो रिश्तेदार, जो बेटे उनको पूछते नहीं थे, आज वो बाबा के ढाबे के नाम का कोई रेस्टोरेंट भी खोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे जगह शॉप्स भी देख रहे हैं। ये अभी हमें लेटेस्ट पता चला है। और आप बता रहे हैं कि उन्होंने फ्लैट ले लिया है, कुछ मैनेजर रखे जाने की बात? उन्होंने 2 मैनेजर भी रखे हैं, जो शायद बाबा को किसी से बात नहीं करने दे रहे, वही सारा होल्ड कर रहे हैं। क्या है क्या नहीं है, क्या कंप्लेंट करनी है या क्या बोलना है मीडिया के आगे। कल एक वीडियो बाबा ने ये बोला है कि गौरव को मैंने बुलाया नहीं था, वो अपने आप आ गया। मतलब जो आदमी आज ऐसे बोल रहा है, तो उस आदमी से हम बात भी क्या करें। गौरव, जब पुलिस कंप्लेंट हो गई है तो पुलिस ने आपसे इन्वेस्टिगेशन में कोई सवाल वगैरह किए या आपको? बस पुलिस ने मुझसे यही पूछा है कि आप बताइए कि आपकी साइड ऑफ स्टोरी क्या है, क्या आपके अकाउंट में 25 लाख रुपए आए? मैंने कहा सर मेरे अकाउंट में 25 लाख नहीं आए, ये अकाउंट डिटेल्स है मेरी, आप प्लीज़ एक कॉपी निकलवा लीजिए और आप उसको पुट फॉरवर्ड कर दीजिए दुनिया के आगे और दिखा दीजिए कि जितने पैसे आए गौरव ने दे दिए। और मैं तो ये भी बोलता हूँ, अगर कहीं ना कहीं मुझसे 5-10 हज़ार रुपये छूट गए होंगे जो देने होंगे, मैं तो वो भी देने को तैयार हूँ। तो ये गौरव है जिन्होंने सिलसिलेवार सारी चीज़ों के बारे में बताया है कि किस तरीके से सारा, कैसे उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो डाला, कैसे बाबा चर्चित हुए, किस तरीके से उनके अकाउंट में फ़ंड आने लगा। जो फ़ंड गौरव के पास आया, गौरव का दावा है कि उन्होंने वो सारा पैसा उनके पास जमा करा दिया। ये अपनी स्टेटमेंट लिए भी खड़े हैं, पुलिस को भी जवाब देंगे। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि इस मामले में उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी सिर्फ उन्हें शिकायत मिली है। जब उन्हें पर्याप्त साक्ष्य या प्रथम दृष्टया जब उन्हें लगेगा कि आरोप सिद्ध हो रहे हैं, तो उसके बिना पर FIR दर्ज की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। हमारे साथ बाबा के ढाबा पर सोशल वर्कर और स्टूडेंट नीतीश नायक हैं। ये वो शख्स हैं जो पहले दिन से बाबा की मदद के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और इस पूरे विवाद पर इनकी नज़र भी है। नीतीश, ये सारा विवाद किस बात का है, कैसे सामने आया? विवाद तो ये है सर कि जो गौरव भाई हैं जिन्होंने वीडियो वायरल करी थी, उन्होंने 2,33,000 कुछ अमाउंट बाबा को दिया है। उन्होंने जो अपने डोनेशंस कलेक्ट किए थे। बात ये है कि डोनेशन जो है अमाउंट इससे ज़्यादा बताया जा रहा है। मतलब पीछे से लोग जो हैं स्क्रीनशॉट सेंड कर रहे हैं हमें कि उनकी वाइफ के अकाउंट में भेजे हैं, किसी ने और भी अदर अकाउंट्स में भेजे गए हैं। अराउंड कह तो रहे हैं, मतलब जो मार्केट में अभी आया कि अराउंड 20 लाख तक का अमाउंट था, जो कि उन्होंने नहीं रीपे किया है। उन्होंने उस दिन आके बाबा को डायरेक्ट चेक दिया और लेन देन ख़त्म वाली बात करी उन्होंने। आप अगर देखोगे उन्होंने चेक आपके सामने दिया था और लेन देन खत्म वाली बात? हाँ, चेक मेरे सामने ही दिया, मैं वहीं पे प्रेजेंट था। और लेन देन, कैसा लेन देन खत्म करने की बात कही? बाप ऐसा हुआ कि एक वीडियो आई यूट्यूब पे उनसे क्वेश्चनिंग करते हुए, उस वीडियो में 1 घंटे में ही अराउंड 5 लाख व्यूज़ आ गए। उसके 1 घंटे बाद ही वीडियो शाम को 5 बजे आई। 6 बजे गौरव भाई आए कि बाबा ये आपके पैसे जयराम जी की और आपकी हमारी लेन देन ख़त्म। नीतीश, मैं आपकी बात को फिर रिपीट करवाऊंगा कि जो पैसों का विवाद था उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड होती है सोशल मीडिया पर कि पैसों को लेकर धांधली हुई है। उसके बाद वो 2 लाख रुपए जो है वो आप यहाँ पर देखे जाते हैं, जो वासन है। हाँ, गौरव भाई उनको 2 लाख रुपए दे के जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारा आपका लेन देन ख़त्म है। अब लेन देन ख़त्म तो नहीं बनता कुछ ऐसे, क्योंकि आगे भी फर्दर अमाउंट था जो उनको रीपे करना चाहिए। लोगों ने पैसे भेजे हैं तो किसी भरोसे से भेजे हैं कि बाबा तक पहुँचे। हम इसीलिए कर रहे हैं कि अगर किसी ने हेल्प करनी चाहिए भी है, चाहे वो 10 की हो, 2 रुपये की हो, जितनी भी हो, वो पैसा एक सही जगह आए। ऐसा ना हो वो कहीं घूम के किसी भी एक्टिविटी में लगे। यहाँ पे एक हेल्प हो रही है किसी की, वहाँ पे लग जाए। इस समय हम मालवीय नगर में बाबा के ढाबा पर हैं और बाबा कांता प्रसाद जी, आप देख सकते हैं कि खाना जो है ये बना रहे हैं, रोटियां सेक रहे हैं। और इनकी शिकायत है कि इनके साथ जिस यूट्यूबर ने इसको वायरल किया था उसी ने करीब 2-2.5 लाख रुपए की चीटिंग की है। इनके नाम पे पैसा लिया है लेकिन इनके अकाउंट तक नहीं पहुंचा। इनसे ही पूछते हैं कि क्या है,
शांता जी, क्या आपका आरोप है? आपने शिकायत क्या दी है पुलिस को? हाँ भैया, हमने थाने में स्टेटमेंट दे दिया है। अब पुलिस वाले उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी करने के बाद में आपको पता चलेगा। सिर्फ संक्षिप्त में बताइएगा क्या आरोप है आपका, सिर्फ 2 लाइन में। भैया हमें जो बता दिया आपको, बस हमारे पास यही है। हम कहें हैं वहाँ स्टेटमेंट दे दिया हूँ, पुलिस वाले इंक्वायरी कर रहे हैं, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं, पुलिस तो इंक्वायरी कर रही, बस आपकी 2 लाइन की शिकायत क्या है, आपने क्या आरोप लगाया? अब हमें पता क्या, हमने जो वहाँ लिखा हुआ है आप उनसे पता करो। असल में राहुल अपनी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने सारा पैसा अपने अकाउंट्स की डिटेल दिखाई कि आपको लौटा दिया। दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, दिखाने दो। मतलब आप अभी से ज़्यादा नहीं बोलना चाहते? नहीं।